तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल पर। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। साइंस को शुरू करने से पहले हम लोग किस तरह से इसको शुरू करेंगे, इसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कैसे कैसे इसको आगे तक पढ़ना है, ये सारा कुछ हम आज के वीडियो पे कवर करने वाले हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो 10th का एग्जाम होता है उसमें टोटल सिक्स एग्जाम्स होते हैं। ठीक, जिनमें से एक पार्ट है साइंस और ये भी 100 मार्क्स का होता है। ठीक है ना। तो 100 मार्क्स, ये जो साइंस है आपका, ये 100 मार्क्स कवर करने वाली है। 100 नंबर इस पे आपको मिलने वाले हैं और ये 100 मार्क्स आपको डायरेक्ट एक पार्ट में नहीं मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे 3 अलग अलग हिस्सों में। जैसे कि 30 नंबर आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल पे, इसके बाद 20 नंबर आपको मिलते हैं किस पर, 20 नंबर आपको मिलते हैं 20 नंबर आपको मिलते हैं OMR सीट को सॉल्व करने पे, और इसके बाद बाकी के जो आपको 50 नंबर मिलते हैं वो मिलते हैं आपको रिटन थ्योरी पे। ठीक है ना। तो इस तरह से आपके 30, 20 और 50 करके 100 नंबर्स पूरे होते हैं। ठीक है। तो जो आपका प्रैक्टिकल होगा, तो प्रैक्टिकल आपका प्रैक्टिकल के बेस पे स्कूल की तरफ से होगा, उस पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। OMR सीट और रिटन, इसको मिला करके आपका 70 मार्क्स का पेपर बनता है। 70 मार्क्स का पेपर बनता है। ठीक है। तो ये 70 मार्क्स आपके किस तरह से डिवाइड किए गए हैं, जैसे आप लोग को पता होगा कि जो हमारी साइंस है, साइंस को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। फिजिक्स, दूसरा कहलाता है केमिस्ट्री और तीसरा होता है बायो। ठीक है। तो आपको जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का रेशियो जो फिक्स किया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। जो फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको 25 नंबर, फिजिक्स को सॉल्व करने पर अगर आप फिजिक्स का पूरा पेपर करते हैं तो फिजिक्स आपको 25 नंबर देती है। इसके बाद जो आपकी बायो होती है, बायो भी आपको 25 नंबर देती है। फिजिक्स में 25 नंबर और बायो में 25 नंबर, और इसके बाद बचती है आपकी केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री आपको दिलवाती है 20 मार्क्स। ठीक, तो इस तरह से पूरा जो क्राइटेरिया होता है 100 नंबर का वो कंप्लीट होता है। 25 फिजिक्स से, 20 केमिस्ट्री से और बायो से 25 नंबर, टोटल आपके ऑल ओवर नंबर जो बन जाते हैं वो हो जाते हैं 100 मार्क्स। ठीक, तो इस बार हम लोग जो स्ट्रेटजी लेके आए, उस स्ट्रेटजी से अगर पढ़ेंगे तो हमारी पूरी कोशिश है कि आपको नंबर कितने दिलवा पाए, ये मार्क्स। ठीक, 100 आउट ऑफ 100 सॉरी, कोशिश यही रहेगी कि आप पूरे में पूरे मार्क्स लेकर के आए, 100 आउट ऑफ 100। ठीक है ना। तो स्ट्रेटजी क्या रहेगी वो अब देखिए। जैसे अभी जो नया सिस्टम चला है, नया सिस्टम में सिलेबस में थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है। कैसा चेंजमेंट, जैसे अभी तक हम लोगों को पढ़ने होते थे टोटल 16 चैप्टर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को मिला के हमें पढ़ने होते थे 16 चैप्टर्स। ठीक, जिनमें से आपके 3 चैप्टर पूरी तरह से हटा दिए गए। ठीक है, 3 चैप्टर आप लोग के पूरी तरह से हटा दिए गए, सिर्फ 13 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और कौन कौन से 13 चैप्टर पढ़ने हैं उनका डेटा मैंने यहाँ पे रिटर्न कर रखा है। ठीक है, जैसे एक एक को हम लोग देखते हैं, एनालाइज करते हैं कौन कौन सा पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, फिजिक्स में आपके 25 मार्क्स के लिए 5 चैप्टर दिए गए सॉरी 5 चैप्टर आपको दिए गए हैं। इन पांचों चैप्टरों को पढ़ करके आपको 25 नंबर्स, 25 मार्क्स गेन करने हैं। ठीक है, कैसे देखो आप लोग गेन करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो है लाइट, यानी प्रकाश। आपका प्रकाश चैप्टर है जो बेहद इजी चैप्टर है और बहुत शानदार चैप्टर भी है। ठीक है, कसम से इसको पढ़ेंगे आप तो बिल्कुल फील आ जाएगा, मजा आएगी इसको पढ़ने में। ठीक है, इतना अच्छा चैप्टर है ये कि इसको आप सिर्फ देखते 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 पढ़ेंगे और तो और इसमें इंटरेस्ट भी आपको आएगा, ऐसा लगेगा कि चैप्टर कभी खत्म ही ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है आपका प्रकाश, और प्रकाश की इसमें हम 2 घटनाओं के बारे में भी पढ़ते हैं। पहली घटना प्रकाश का परावर्तन और दूसरी घटना प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, प्रकाश की और भी कई घटनाएं होती हैं, ध्रुवण, विवर्तन,
व्यतिकरण वगैरह वगैरह, तो वो सारा कुछ हम अभी नहीं पढ़ेंगे। हाई स्कूल में आपको सिर्फ ये दो चीजें पढ़नी है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। दूसरी जो आपकी है, जो इसका दूसरा चैप्टर है, फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, इसमें आपको पढ़ना होगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी इसके अंडर में हमें पढ़ना है मानव नेत्र। ठीक, मानव नेत्र कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए भी हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई है। ठीक है, मानव नेत्र ये आपका हफ्ते भर का एक चैप्टर होगा और इसमें आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक, ये भी बहुत अच्छा सा चैप्टर है। ठीक है सोचो, आपकी जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई क्या काम करती है, अगर आपको उसके बारे में पता चल जाए कि आंख हमारी कैसे काम करती है, किस तरह से इसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है, तो क्या उस चीज को पढ़ने में मजा नहीं आएगी? बिल्कुल मजा आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से एक एक चीज को फील करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो बिल्कुल बहुत मजा आने वाली है इस चैप्टर में भी, मानव नेत्र में और रंग बिरंगा संसार में। ठीक, मानव नेत्र में हम लोग पढ़ेंगे मानव की नेत्र के विषय में, कैसे ये बनी होती है और कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं और किस पार्ट का कौन सा काम होता है और कैसे होता है, एवरीथिंग, हर एक चीज को हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर आता है वो आता है आपका विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, माइंड ब्लोइंग चैप्टर। ठीक, ये चैप्टर मेरे दिल के बहुत करीब है। ये चैप्टर जितना पढ़ो उतना ही अच्छा लगता है, जितना ज्यादा इसके अंदर एनालाइज करो उतना ही इसमें मजा आती है। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, विद्युत। ठीक, इसमें आप लोग छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स से लेकर के छोटे छोटे पार्टिकल पढ़ने में बहुत मजा आती है। जिन चीजों को हम लोग ने देखा तक नहीं है, उसके विषय में जब पढ़ते हैं तो एक अलग सा फील आता है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड चैप्टर रहेगा। इसके बाद अगला चैप्टर जो है आपका वो है वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक, इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं वो कसम से आउटस्टैंडिंग है। ठीक, कैसे, देखो, मैग्नेट से चुंबक बनाना, मैग्नेट से सॉरी इलेक्ट्रिक से चुंबक बनाना, यानी इलेक्ट्रिक का यूज करके चुंबक बनाना। ठीक है, इन सब चीजों को सोच करके सोचो यार, खुरापाती दिमाग। साइंस क्या है, साइंस क्या है, साइंस है इन्वेंशन, किसी चीज का आविष्कार करना, कोई नई नई चीजें खोजना। ठीक है, तो इन सब चीजों में जितना आप इंटरेस्ट लेंगे साइंस उतनी ही इजी होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक से मैग्नेट बनाना कितना अच्छा लगता है ना, सुन के ही अच्छा लग रहा है, तो ये सब भी इसमें सीखेंगे। देखो फिर इसके अंतर्गत में आपको और भी कई सारी चीजें पढ़नी होंगी, जैसे मोटर, इलेक्ट्रिक डायनामो और जनरेटर, ये सारी चीजें भी आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हमारा सिलेबस हो गया फिजिक्स का। और लास्ट में एक और चैप्टर ऐड किया गया है, हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। पहले तो ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता था, बट इस बार से चैप्टर इम्पोर्टेंस भी रखेगा। ठीक है, इसको पढ़ना इज एज इम्पोर्टेंट एज अदर चैप्टर, जितने बाकी के चैप्टर्स पढ़ना इम्पोर्टेंट है, ठीक उतनी उसी तरह से ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो अब हम लोग जंप करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री आपको 20 मार्क्स दिलवाने वाली है। ठीक है, और इसके अंदर में हमको पढ़ने हैं 4 चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए भेदभाव नहीं किया गया। ठीक है, अगर फिजिक्स 25 नंबर दिलवाती है तो फिजिक्स के पास चैप्टर भी 5 है। ठीक, 5 चौको 20, यानी एक चैप्टर से 4 नंबर निकल के आ रहे हैं। ठीक, उसी तरह से केमिस्ट्री नहीं 5 चैप्टर है, 5 पंचे 25, यानी एक चैप्टर से 5 नंबर निकल के आ रहा है। उसी तरह से फिजिक्स अगर केमिस्ट्री अगर 20 मार्क्स की आ रही तो चैप्टर भी 4 रखे गए। चारों चैप्टर से अगर हम डिवाइड करें तो हर एक चैप्टर से 5 मार्क्स निकल के आ रहे हैं। हर एक चैप्टर आपको 5 मार्क्स दिलवा रहा है, राइट। देखिए कैसे पढ़, क्या है स्ट्रेटेजी इसकी। तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण।
यानी फर्स्ट वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और कैसी कैसी होती है, ठीक है। और इसके लिए आपके पास स्पेशलिस्ट टीचर होंगे, केमिस्ट्री के स्पेशलिस्ट टीचर, जिन्होंने पिछले साल इंटर के बैच में 100 में से 97 मार्क्स दिलवाए, वो भी एक स्टूडेंट के नहीं, 10 स्टूडेंट, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 100 में 97 मार्क्स गेन किए हैं। 100 में 97, ठीक, मायने रखता है 10 स्टूडेंट, ठीक है, और वो भी एक जगह से 10 स्टूडेंट, ठीक। खलबली है पूरे एरिया में, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा है आपका? रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, ये चैप्टर होने वाला है फर्स्ट। सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण, यानी अम्लों के विषय में पढ़ना होगा आपको, क्षारों के विषय में पढ़ना होगा और लवणों के विषय में पढ़ना होगा, ठीक। ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु, और लास्ट में हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा कार्बन और उसके यौगिक, यानी जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल कंपाउंड्स कौन कौन से? कार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर और उनको लैब में कैसे बनाया जाता है, एसेट्रा एसेट्रा, कई सारी चीजें हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और एट द लास्ट आपका जो थर्ड पार्ट आता है वो है बायो, जीव विज्ञान, ठीक। एज मच एज इंपॉर्टेंट एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जितनी फिजिक्स और केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है उतना ही बायो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कई बार ऐसा क्या होता है कि हमारी कई कोचिंग सेंटर्स में सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में फोकस किया जाता है और बायो में फोकस नहीं किया जाता। बायो को पढ़वा दिया जाता है, रटवा दिया जाता है और बच्चे अपने आप से याद कर लाते हैं, ठीक। और मजबूरी होती है बच्चों को, अगर पास होना है तो करना पड़ेगा, अगर पास होना है तो याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, किसी भी तरह से करें लेकिन करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। लेकिन नहीं, इस बार यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है, यहाँ पे बायो की भी स्पेशल क्लास लगेगी और बायो स्पेशलिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो बायो में जो आपके बायो में चैप्टर्स हैं, इसमें भी आपके 4 चैप्टर्स रखे गए, ठीक। वैसे 5 चैप्टर थे, एक चैप्टर इसमें भी लेस कर दिया गया है। जो पहला चैप्टर आपका है वो है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, ठीक। ये जीवन की जो प्रक्रियाएं होती हैं इनके विषय में हमको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। और ये चैप्टर बहुत इजी है अगर आपको बायो अच्छी लगती है तो, ठीक है। इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है, बहुत मजा आएगी आपको ये चैप्टर पढ़ करके अगर आपको बायो अच्छी लगती है तो, ठीक है। और नहीं अच्छी लगती है तो भी आपका इंटरेस्ट जागेगा इसमें, ठीक है। सेकंड जो चैप्टर है वो है नियंत्रण एवं समन्वय, यानी जो ह्यूमन बॉडी होती है या कोई भी, हम किसी भी लिविंग बींग्स की बात कर लें, ठीक है, किसी भी सजीव की बात कर लें, वो नियंत्रण कैसे करता है, यानी जैसे बदलते हुए एटमॉस्फेयर में, ठीक है, आज गर्मी है, आने वाले टाइम पे सर्दी होगी, तो गर्मी के टाइम से सर्दी के टाइम में किस तरह से ये नियंत्रण कैसे करते हैं जीव, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा वो होगा जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन, इसको जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। अपने टाइप की एक संतान की उत्पत्ति ये कैसे होती है, ठीक है। वैसे तो सबको पता है लेकिन आपको पता होगी सिर्फ ह्यूमंस के बारे में भी आपको कुछ जानवरों के बारे में पता हो, लेकिन इस चैप्टर में हम लगभग हर एक उस क्रिएचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। वो चाहे एक सेल वाला हो, चाहे एक से ज्यादा सेल वाला हो, एक की उस कोशिकी हो या बहुकोशिकी हो, उन सब वो सारी लोग किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो आपका लास्ट चैप्टर बचता है दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बायो का मुझको सबसे अच्छा चैप्टर लगता है बायो में, ठीक है। बायो का सबसे बेहतरीन चैप्टर, इसको पढ़ के कसम से दिल खुश हो जाता है, ठीक है। क्यों खुश होता है? इसमें हमें जेनेटिक्स यानी माता पिता से कौन से गुण मिलते हैं और ये सारी चीजें पढ़ने का एक अलग ही मजा है, ठीक है ना। कौन सा मतलब किस तरह से, यानी इसको देखो, जैसे आप लोग
आप लोग देखते होंगे पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे जो फसल होती थी, फसल एक बीघे में को 2 कुंटल 3 कुंटल, आज के टाइम पे 7-8 कुंटल आ जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये अनुवांशिकी का यूज करके हम लोग जो बीज होते हैं, बीज की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो यहां से ये जो चैप्टर सिलेबस है आपका, यहां से ये फिनिश होता है। ठीक, और इन सारे चीजों को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद में हम लोग चलेंगे टेस्ट की तरफ, टेस्ट सीरीज की तरफ। ठीक है, और इस बार आपके साथ कुछ और भी बेहतरीन होने वाला है। ठीक, बहुत बेहतरीन। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ रिटन पेपर की प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक है, आपने कभी प्रैक्टिस नहीं करी होगी ओएमआर सीट की, कभी आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करे होंगे, लेकिन इस बार से आप लोग यहाँ पर ओएमआर की प्रैक्टिस भी करेंगे और डेली। ठीक है, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्द एक बहुत बड़ी गुड न्यूज के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है, और वो टाइम बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, बस लगभग 1 महीने का वेट है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इसका सिलेबस समझा है, और सिलेबस इसलिए समझा है क्योंकि किसी चीज की अगर पहले से, किसी चीज में क्या करना है, रास्ते का पता पहले से हो, मंजिल का पता पहले से हो, तो ज्यादा जल्दी पहुंच सकते हैं और सेफ्टी के साथ पहुंच सकते हैं। ठीक, तो इसलिए सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले हम लोगों को स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रेटेजी देखी है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अपने नए चैप्टर के साथ, और इस बार बिल्कुल फुल जोश के साथ पढ़ेंगे, और ये समझ के पढ़ेंगे कि इस बार हमें आउट 100 ऑफ 100 नंबर्स लाने हैं। राइट, सो let's meet in another video. Thank you.